हिंदुत्व के नाम पे सुविधाएं को ताक में नहीं रखेंगे, हमें सुविधाएं चाहिए। पानी तो दुश्मन को भी पिला दिया जाता है, ये तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से। मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। मेरे हाथ में आप एक मटका देख रहे हैं जिस पे लिखा है खोड़ा मांगे गंगा जल। दरअसल ये मटका मैंने जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका परिषद के कार्यालय के गेट पर पिछले 6 दिन से अपना धरना दे रहे हैं। उन्हीं के धरना स्थल से ये मटका उठाया है और इस पर लिखा है खोड़ा मांगे गंगा जल। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा। तकरीबन 80 साल की इनकी उम्र है और पिछले 6 दिन से ये खोड़ा नगर पालिका परिषद के गेट पर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार खोड़ा के अंदर जो भूमाफिया हैं, जो नेताओं के वेश में जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उन पर प्रशासन आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करता। और इसके साथ ही इनका कहना है कि आज़ादी के 75 साल से अधिक हो गए देश को, बावजूद इसके ये जो गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी है ये संसद भवन से यानी कि जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में इस कॉलोनी को आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस कॉलोनी की जो आबादी है वो लगभग 10 लाख की आबादी है, यानी कि एक विधानसभा से भी ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं। बावजूद इसके ये जो विधानसभा है वो साहिबाबाद में आती है जिसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र इंक्लूड है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अभी मैं बात कर रहा था मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं से याद आया कि इस कॉलोनी को 75 साल बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज है और ना ही यहाँ पर कोई अच्छा पार्क है, ना ही यहाँ पर कोई शमशान घाट है और ना ही यहाँ पर लोगों को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जल वो भी नहीं है। और जल अगर ज़मीन से आता भी है तो वो इस कदर होता है कि उसको अगर आप मुंह में रख लें तो उसको वापस आपको थूकना पड़ेगा। बहरहाल ये तस्वीर आप देख रहे थे ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा की, जो पिछले 6 दिनों से खोड़ा नगर पालिका परिषद के गेट पर हैं। अब आइए दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। बैक साइड कैमरा पर्सन से कहूंगा कि नगर पालिका के कार्यालय की तस्वीर दिखाई जाए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, उनके कार्यालय पर चलिए और फिर वापस लौट कर आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा अपने धरने पर बैठे हैं उससे महज 4 कदम की दूरी पर ये नगर पालिका परिषद का कार्यालय है। आप देख सकते हैं बोर्ड ऊपर दिखाना चाहेंगे, ये नगर पालिका परिषद का कार्यालय है। यहाँ पर जो आबादी है वो लगभग 10 लाख की आबादी है और ऐसे में एक पानी की जो गंभीर समस्या है उसको लेकर जनता सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तस्वीर और दिखाऊं या थोड़ा सा अंदर की तरफ देखिए, यहीं से देखिए, ये तस्वीर देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉलोनी में ना कोई पार्क है, ना शमशान घाट है, ना ही कोई इंटर कॉलेज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जल है। बावजूद इसके हाउस टैक्स जनता से वसूला जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि जनता तैयार नहीं है। ये देखिए एक लंबी कतार, एक लंबी लिस्ट है जो जनता हाउस टैक्स भरने आई है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा पिछले 6 दिन से पानी की मांग को लेकर जनता के लगातार मुहिम छेड़ रहे हैं जनता के लिए। और उनका कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से खोड़ा की जनता को छला गया है वो बेहद दुखदायी है। और ऐसे में अब ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा जो कि प्रदर्शनकारी हैं, पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने दिन हो गए धरने पर? मेरा 6ठा दिन आज है और बड़ी दुख की बात है, कोई सांसद विधायक का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, न जिला प्रशासन से कोई आया पानी के लिए, जबकि हमने पानी के लिए डीएम से भी व्यक्तिगत रूप से मिल कर आया हूँ, पानी दीजिए। एसडीएम उप जिलाधिकारी से भी मिल कर आया हूँ। खोड़ा की ज़मीन जो हड़पी जा रही है, भूमाफिया हड़प रहे हैं, उसकी मैंने व्हाट्सएप किया, व्यक्तिगत जाकर कहा कि
यहाँ तक कहा कि मैं आपसे बहुत दुखी हूँ कि खोड़ा की ज़मीन हड़पी जा रही है, पर वो इतने भूमाफियाओं और राजनीतिक संरक्षण में मशगूल हैं। लूटी जा रही खोड़ा की, न यहाँ पर पार्क है, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है। उस ज़मीनों में स्कूल, कॉलेज, पार्क भी बन सकता है, लेकिन यहाँ की इच्छा शक्ति सिर्फ इच्छा शक्ति है लूट की। मैं पिछले दिनों प्रधानमंत्री कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी संसद से 15 किलोमीटर खोड़ा में यहाँ तो सबसे ज़्यादा 20 टाइम भ्रष्टाचार है। पिछली सरकारों से आपके शासन में 20% भ्रष्टाचार है, और आप भ्रष्टाचार के संरक्षण दे रहे हैं। आपके योगी जी हैं, मुख्यमंत्री है, उनको कई बार पत्र दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कई पत्र दिया, पानी के लिए, नगर पालिका में ज़मीन हड़पी बचाने के लिए, और डाक हाउस नंबर दे, मकान संख्या बने उसके लिए दिया, लेकिन कोई ऊपर वाली, चाहे लखनऊ हो चाहे मेरठ हो, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। यहाँ तो सबसे भ्रष्ट है कि जांच करने वाले उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। तुम ये बताइए मुझे कि आप 6 दिन से बैठे हैं, क्या किसी नेता से, बड़े स्तर का नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, या तमाम वो जो अधिकारी जो सत्ता में इस टाइम बैठे हुए हैं, सत्ता मतलब इट मीन्स कि इस टाइम जो योगी सरकार में अपनी गद्दी संभाल रहे हैं, अपनी सीट संभाल रहे हैं, वो कहने का मेरा तात्पर्य था, जो अधिकारी मौके वारदात पर अभी मौजूद हैं जिले के अंदर, क्या उनसे कोई बात हुई हो, या किसी नेता से कोई बात हुई है? कोई न राजनीतिक आए, न जिला प्रशासन से कोई आया, न यहाँ तक तो इसके दरवाजे पर बैठा हूँ नगर पालिका कार्यालय पर, वो भी आवश्यक नहीं समझी क्यों बैठे हैं शालिनी गुप्ता जी। बड़ी दुख की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 80 साल की उम्र है, और ऐसे में ये जो व्यक्ति है वो लगभग पिता की उम्र का है, और ऐसे में ज़्यादा तो किसी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर आदमी का अपना एक निजी जीवन है, लेकिन हर व्यक्ति को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, एक बार आकर ज़रूर मिलना चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि आप अपने मुनाफे के उससे आए इनसे मिलने, एक व्यक्तिगत मानवता के तौर पर आपको ज़रूर आना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते, दरअसल ये बताइए कि लोगों का कहना है कि आप धरने पर तो बैठे हैं, मान लीजिए कि कहीं से कोई बड़े अमाउंट का एक आपको वो आ जाता है, ऑफर आ जाता है, क्या करेंगे? धरने से उठ जाएंगे? मुझे कोई सौदा कर नहीं सकता है। अडानी के पास उतनी पूंजी नहीं है, न जोगी बाबा के मठ की इतनी कीमत है मुझे खरीद ले। मैं सत्य से झुकने वाला नहीं हूँ। उल्टे जोगी जी अपना योग धर्म बर्बाद नष्ट करने जा रहे हैं। वो चुनाव में वादा किए थे कि हम खोड़ा को पानी देंगे, और पानी नहीं दिए, और भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए उनका, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उनका योग धर्म भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि राजनीति काजल की कोठरी होती है। इस काजल में भ्रष्टाचार लगना ही है, और इस राजनीतिक मंच से उन्हें सौदाबाजी भी करना पड़ेगा। इसलिए कोई संदेह नहीं कि अगर ऐसी स्थिति होगी अपने वादे के मैं उनके योग भ्रष्ट ना हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर नहीं करेंगे तो उनका योग भी भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि समता रूप से देखिए उनके क्षेत्र विपक्षी दलों के नेताओं पर तो कार्रवाई हो रही, और अपने दल के नेता जो भ्रष्ट है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके यहाँ के जिलाधिकारी है राकेश कुमार सिंह, वो उनसे कहकर थक गया कि हम रुकवाओ अवैध कब्जा, नहीं सुने। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं तो माननीय विधायक सुनील शर्मा जी से भी इस्तीफा मांगता हूँ। झूठे वादे करके 3 बार झूठे। और खोड़ा को 2012 में एक मीटिंग में मैं था इंदिरा गार्डन तिवारी चौक पर, उन्होंने कहा कि मैंने खड़ंजा लगाया, सिवर लाइन के लिए खड़ंजा कबाड़ दिया गया। खोड़ा कबाड़ा की विकास की बात करते हैं। उनके मन में खोड़ा कबाड़ा है। वो तो गाजियाबाद में रहकर पानी की टंकी पीते हैं, यहाँ तो 20 साल पहले पानी टंकी लग जानी चाहिए। ये कितनी विडम्बना है, कितनी दुर्भाग्य है। मात्र संसद से 15 किलोमीटर की दूरी पर हमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका जनता बाप होती है। अटल जी जैसे अच्छे, उनकी कुर्सी उलट गई तो ये मोदी जी क्या है? मोदी जी कुछ नहीं है। जनता को अगर प्याज पर सत्ता बदल जाती है तो खोड़ा में भ्रष्टाचार है। अगर इस पर नहीं नियंत्रण किया गया, भ्रष्टाचारियों को दंडित नहीं किया गया, तो सत्ता हाथ से जा सकती है। ये 24 का सपना ही रह जाएगा। मैं तो चाहता हूँ विधायक सुनील शर्मा का इस्तीफा मांग लें जोगी जी, और राकेश कुमार सिंह को भी बर्खास्त करें, और गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट के
प्रबंधक थे उमेश शुक्ला, जिनके पास मैं गया था, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र दिया था। उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे सूचित किया गया था कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने खोड़ा को 20 क्यूबिक वाटर दिया है, और इसको लेकर मैं जब गया तो मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पानी नहीं है। मैंने कहा कि मेरा पानी कहाँ गया? तो बोले कि नोएडा में चला गया, आपके लोग लेने वाले नहीं थे। मैं उस वक्त शालिनी गुप्ता से कहा कि मैं आया हूँ, पानी की जगह मांग रहे हैं, तो बंद कर दी मोबाइल। तो इतनी दुर्भाग्य की बात है, हमारा पानी नोएडा में चला गया। मैंने डीएम राकेश कुमार सिंह से भी कहा कि देखिए, नोएडा के सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह और वहाँ का जिलाधिकारी सक्रिय थे, तो वहाँ पर पानी चला गया। न यहाँ के सांसद सक्रिय थे खोड़ा के लिए, न विधायक सक्रिय थे, न आपका जिला प्रशासन सक्रिय था। हमारा पानी नोएडा में चला गया। इससे दुखद बात कोई हो ही नहीं सकती है। आखिर ये बताइए, दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर जमीन सरकारी कब्जा ली गई है तो उस पर सरकार को, प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो चाहते हैं कि खोड़ा की जमीन बिक जाए। सुनील शर्मा पहले भी 2012 की मिसाल बताता हूँ, खोड़ा को कबाड़ा समझता है, वो आज भी कबाड़ा समझ रहा है कि यहाँ की ज़मीन बिक जाए, यहाँ बंजर हो जाए, पानी नहीं मिले और पानी नहीं दी जाए। उसकी सारी नीयत यही है। और भूमाफियों से पैसा लेकर कर रहा है। अपने मरने के बाद 2-3 पुश्त भी वो पैसे हमारे उसकी औलाद जीते रहे, खाते रहे, यही सोच है। प्राय सभी भ्रष्ट राजनेताओं की नीयत यही होती है। जबकि हमारे भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि मरने के बाद कुछ जाता नहीं है। इन नालायकों को समझ नहीं है कि तू जिसके लिए कर रहे हो, अब बच्चा अवैध संपत्ति वो तुम्हारे लिए रहेगा नहीं। ये दुखद बात है। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूँगा, उमेश शुक्ला जो गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट के प्रबंधक थे, वो हमारी पानी नोएडा में भेज दिए, उनका इस्तीफा सस्पेंड कीजिए। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी है गाजियाबाद के, वो हमारी ज़मीन को हड़पने से बचा नहीं रहे, अभी भी बन रही है, बचा नहीं रहे, उनको तत्काल बर्खास्त करें। और विधायक सुनील शर्मा सबसे भ्रष्टतम विधायक हैं, उनको भी विधायक से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, 5 साल इसको नहीं देखना चाहते हैं। ये भ्रष्टतम आदमी है, इसलिए हम विधायक का इस्तीफा चाहते हैं। एक चीज़ और समझाइए, आप अक्सर विधायक सुनील शर्मा को टारगेट करते हैं, लेकिन जिम्मेदार उतना सांसद भी है, जिम्मेदार उतने अधिकारी भी हैं। आखिरकार अकेले कोई विधायक सुनील शर्मा ही जिम्मेदार क्यों? क्या इसके लिए पूरा जिला प्रशासन या फिर जो सांसद हैं वो जिम्मेदार नहीं है, या महज सुनील शर्मा ही जिम्मेदार है? मैं सुनील शर्मा को कहता हूँ, मैंने जब धरना दिया था तो जनरल वीके सिंह ने मुझे आमंत्रित किया। जनरल वीके सिंह ही मुझे आमंत्रित किए और बात किए, और ये बात लखनऊ तक भेजी भी गई, लेकिन अभी तक कोई कुल मिला के यह है कि आपको वीके सिंह की तरफ से बहुत आश्वासन दिया गया, बहुत मदद की गई, लिहाजा इसलिए आप एक विधायक बचे हैं और उनसे अपनी मांग रख रहे हैं बतौर जनता के तौर पर। सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री है, उनको जिम्मेवारी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा जिम्मेवार सुनील शर्मा है। और ये भ्रष्टतम है, झूठे फ्रॉड है, इनको हम विधानसभा से इस्तीफा मांगना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो ये ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा है, इनका कहना है कि आखिरकार सुनील शर्मा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि दरअसल ये जब पिछली बार धरने पर बैठे थे तो ये जनरल वीके सिंह के पास इनको ले जाया गया था, और वहाँ कम से कम इनका कहना है कि जनरल वीके सिंह जो सांसद हैं गाजियाबाद से, उन्होंने आश्वासन तो दिया था, लेकिन जो वर्तमान में साहिबाबाद से विधायक हैं सुनील शर्मा, उन्होंने तो आज तक मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, और अगर वो कभी मिलते भी हैं तो धीरे से ऐसे कन्नी काटते हैं जैसे उनसे कोई कर्जा मांग रहे हों। बहरहाल कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कहूँगा फ्रेम पर दिखाया जाए स्क्रीन पर, और ये देखिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार खोड़ा में पानी की मुहिम को लेकर डटे हुए हैं। आपको ये भी क्लियर कर दूं कि खोड़ा के अंदर महज कई ऐसे नेता हैं जो अपने चेयरमैन होने की दावेदारी ठोकते हैं, बहुत
पीठ थपथपाते हैं और जनता को बरगलाते हैं कि हम पानी लेकर आएंगे, लेकिन अब वो नेता कहाँ चले गए? अरे क्या आपका खुद का वजूद मर गया है? क्या आपकी बिल्कुल जिस तरीके से आपको जो करना चाहिए था जनता के हित में, आप वादे तो बहुत लंबे लंबे कर जाते हैं, लेकिन क्या आपको अब पार्टी से हटकर, चाहे दल कोई सा भी हो, उससे हटकर मानवता को आगे नहीं लाना चाहिए था? लेकिन नहीं, ये जो नेता हैं इनका अस्तित्व सिर्फ एक किसी सिंबल पर आकर टिक गया है और ये उस सिंबल के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं और सत्ता में और कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। ऐसे में ये जो नेता हैं जो आपको फिर चुनाव के दरमियान, अब महज बहुत जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है, आएंगे और कहेंगे कि पानी कौन लाएगा? फला नेता लाएगा। अरे पानी लाने से पहले आप यहाँ पर आइए और जो एक बुजुर्ग है आपके पिता की उम्र का, उससे मिलिए। भले ही आप पानी की बात ना करें, लेकिन मानवता को आगे आकर ये जरूर पूछें कि इनका हालचाल कैसा है, क्योंकि ये पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। और ऐसे में जो इस उम्र का व्यक्ति होता है उसका दर्द अक्सर देखा जाता है कि बीपी अप और डाउन स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता रहता है। ऐसे में अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या इसके जिम्मेदार जिले के वो नेता होंगे जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, जो इनकी और रुख नहीं कर रहे, या इनके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो जिला प्रशासन में जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात मूलभूत सुविधाओं की आती है, जब बात एक बुजुर्ग की आती है, तो वो ऐसे आंख बंद कर लेते हैं जैसे उनको रतौंधी पकड़ रही है। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? पानी को लेकर आप लगातार डटे हैं। खोड़ा में एक चेहरा लक्ष्मी चंद झा जो लगातार डटा है, क्या FIR से डर नहीं लगता? नमन सत्य को मैं आपको भी मैं नमन करता हूं कि आप भी हमारे साथ है और हमारे बुजुर्ग जो 80 साल नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। मैं कहता हूं आपका, हमारे जैसे नेता बहुत हैं, ऐसे खोड़ा में न्यूज़ चैनल भी बहुत हैं। मेरे कहने मतलब यही है, और जिसमें आप पहले ऐसे हैं, पहले दिन भी आपने कवरिंग किया और आज तक लगे हुए हैं। और जैसे नेता में बहुत लोग हैं, लेकिन जो है पानी के लिए आने के लिए कहीं न कहीं किसी को, देखिए भय तो सबको लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शासन से डर लगता है, मौत से डरता है, लेकिन कुछ लोग जो भय को नहीं मानते हैं, भय को एक निश्चित वो मानते हैं कि जिस दिन जो होना होगा वही आगे आते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लोगों ने मौत को अपने गले में लगाया। राम प्रसाद बिस्मिल, तो उन लोगों ने गले लगाया, तो आज जो है यहाँ तक देश हमारा आज़ाद हुआ। मानव विकास समिति के माध्यम से मैंने कोर्ट में 2 मिनट में आपके पास फिर लौटूंगा। 2 मिनट में एक तस्वीर और देख लीजिए। दरअसल जिस तरीके से मैं मानवता की बात कर रहा था, तो ये मानवता है। दरअसल इसी को मानवता कहते हैं। इसी को कहते हैं कि अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो किस तरीके से उसको दर्शाया जाता है। देखिए, जब 6 दिन से बुजुर्ग जो धरने पर बैठे हैं, उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं। ऐसे में ये लोग किसी दल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है और किसी का नेतृत्व नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन बुजुर्ग की अगुवाई में बुजुर्ग का ख्याल रखते हुए कभी पानी, कभी चाय, लगातार, ताकि अधिकारियों को इनकी फिक्र हो या ना हो, नेताओं को इनकी फिक्र ना हो या ना हो, लेकिन जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं है, जिनका इनसे कोई जान पहचान नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, बावजूद इसके वो लगातार इन बुजुर्ग का ध्यान रख रहे हैं। फिर से चलते हैं लक्ष्मी चंद झा के पास और इनसे बात करते हैं। सर, क्या कह रहे थे? कह रहे थे पानी को लेकर क्या कहेंगे? जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोगों को नहीं मिली। जैसे नंबरिंग का, खोड़ा में मकानों पे आज हम अपने मकान को ये नहीं कर सकते मेरा मकान कौन है। लोग हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं लेकिन उनका मकान नंबर नहीं है। दूसरी चीज़, आज भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव, एक ऐसा गांव नहीं है जहां सिलेंडर घर न पहुंचता हो, लेकिन खोड़ा के 10 लाख आबादी में एक दिन का छुट्टी करके लोग अपने सर पे माताएं बहनें सिलेंडर लेकर के आती हैं। तीसरा जो है, एक भी इंटर कॉलेज 10 लाख की आबादी में नहीं है। 6 साल से नगर पालिका भी है लेकिन उसके बाद में भी कोई जो है स्कूल नहीं हुआ। चौथा, जो अभी पानी की समस्या जो चल रही है, पानी की समस्या 500 फुट बोरिंग कराने के बावजूद में शुद्ध पानी नहीं मिलता और 5 लाख रुपए कम से कम लगते हैं। वो 5 लाख रुपए गड्ढे में चले जाते हैं। अभी टैंकर माफिया का जोर चल रहा है और नेताओं का भरमार चल रहा है। मैं कहता हूँ जो नेता अभी चुनाव में आएंगे कि हम क्या काम करें, उनसे जनता पूछेगी कि आप बताइए क्या काम करें। इसके पहले भी नेताओं से एक बात और याद आ गई, ये बता दीजिए कि ये नेता तो ये कहते हैं हमने 5 साल में पूरा विकास कर दिया।
अरे खोड़ा तो कनॉट प्लेस हो गया, क्या खोड़ा आपका कनॉट प्लेस हो गया? मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और इस पर दिखाइएगा, जो इन्होंने रोड बनाया वो कई मकान, कई गरीब के घर से नीचे हो गए, उनको मकान बनाना है। उसके बाद में जो मूलभूत सुविधाएं थी, पानी का समस्या, स्कूल का समस्या, अस्पताल का समस्या, गैस सिलेंडर जो है घर घर आए, एक दिन छुट्टी करना पड़ता है, ये 4-5 चीज़ें जो मेन चीज़ थी, जो मूलभूत सुविधा, क्या इन्होंने दिया? अगर दिल्ली में अस्पताल ना हो तो यहाँ के लोगों का इलाज ना हो, दिल्ली में स्कूल ना हो तो यहाँ के बच्चे न पढ़े, दिल्ली का अगर सड़क ना हो तो तो लोग निकले ना। ये खोड़ा का यही इन्होंने विकास किया है। खोड़ा के घर को नीचे कर दिया, नालियाँ, भ्रष्टाचारिता तो इतनी है कि नालियाँ जो बनी थी उसी नाली को बना, वहाँ उनको आमदनी है, नाली बन गई, पास हो गया, पैसा पास हो गया, चल। लेकिन हमको पानी की समस्या जो इतनी हर जगह, पिछले बार भी स्मृति ईरानी आई थी, पानी का आश्वासन देके गई थी। हमारे विधायक जो चुनाव लड़े उन्होंने भी पानी का आश्वासन दिया, हमारे सांसद जी लड़े उन्होंने भी पानी का आश्वासन दिया, हमारे चेयरमैन जी लड़े उन्होंने पानी का आश्वासन दिया। अभी इसके पहले भी विधायकी का जब चुनाव हुआ है तो चेयरमैन जी ने कहा है कि अगर मैं पानी नहीं ला दूंगी तो मैं अब वोट मांगने नहीं आऊँगा, मुझे वोट मत देना लोगों ने। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, मेरा पूर्ण विश्वास है 100% वो लोग फिर वोट मांगने आएंगे। चुनाव आ रहा है, ये जनता को निर्णय करना है कि हमें ये जो 6-7 साल के अंदर इन लोगों ने जो मूलभूत सुविधा नहीं दिया है, क्या मुझे इनको वोट देना है कि नहीं देना है। अपनी फैसला जनता करेगी इनकी। और मैं बताऊं, आज योगी मोदी जी के नाम पे लोग वोट ले करके जीत करके जा रहे हैं। लेकिन ये मैं भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार को उखाड़ने में 70 साल लग गए लोगों को, उखड़ी नहीं, एक भी नहीं कोई था। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को भी, जो आज धोखा जनता से कर रहे हैं, ये लोग भी जाएंगे, कोई नहीं बचा है। जो गलत काम करेगा गलत का परिणाम गलत मिलेगा, ये हम लोग उसी विश्वास पे हम लोग आज बैठे हुए हैं। और इन 80 साल के बुजुर्ग का हम साथ दे रहे हैं। और मैं दावा करता हूँ, मेरी सांस जब तक चलेगी, हम पानी के लिए, खोड़ा में स्वच्छताओं के लिए, और हमारी समिति, हमारे घनश्याम पांडे जी, हमारे रामदयाल राय जी, हमारे ये राजेंद्र सिंह जी, और ये जो है हमारे मिश्रा जी, सतेंद्र मिश्रा जी, सभी लोग हम लोग बैठ के साथ देंगे। और एक सामाजिक कार्यकर्ता से और बात करते हैं, इनसे कहते हैं कि आखिरकार इनका क्या मानना है। सर, एक चीज़ क्लियर कीजिए, आप अपनी, देखिए, कोई आप किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं कर रहे, किसी दल के विरोध में बात नहीं कर रहे, किसी नेता पर खुलकर टिप्पणी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है, इसको जोड़ के देख लिया जाता है देश विरोधी से। इसको कह दिया जाता है कि आप देश विरोधी हैं। क्या अपनी मूलभूत सुविधाएं मांगना देश विरोधी है? क्या अपनी मूलभूत सुविधाओं पे बात करना एक मुकदमा दर्ज करने के मतलब वो नाजायज समझते हैं? आप क्या कहेंगे इसको? ऐसा है कि हम अपनी अगर सुविधाओं को मांगते हैं तो देश विरोधी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, माँ बच्चों को गर्भ में रखती है 9 मास तक, और बच्चा को जब जन्म देती है तो जीवन और मृत्यु का सामना करती है। उसके बाद भी अगर बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती, नहीं तो माँ भूल जाती है अपने बच्चे को। वही हालात हम लोगों के हैं। हमारे नेता और हमारे सांसद, हमारे विधायक जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये लोग हमारे माँ के रूप में हैं और हम उनके बच्चे हैं। और आज हम बिलक बिलक के रो रहे हैं पानी के लिए, जो कि हमारा घर 25 गज का है। 30 गज का घर हमने जीवन की पूंजी लगा करके 1984 से हम आए हैं नोएडा में, और जो भी 2 पैसा 1 पैसा 10 रुपये इकट्ठा करके 25 गज का 50 गज का मकान खरीदे, और ख़रीदने के बाद आज हम पानी से जूझ रहे हैं। पहले हम 20 फुट पे पानी यहीं खोड़ा में लिए थे हैंड पाइप लगा करके, उसके बाद 100 फुट हुआ, 100 फुट के बाद 120, 180, 200, आज 650 फुट पे पानी आ रहा है। लेकिन वो पानी कैसा है, हमारे विधायक और सांसद को क्या पता है पानी कैसा है? कि मुंह में अगर हम 1 चुल्लू पानी रख लेते हैं, हम 1 सेकंड पानी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो पानी नमक, ये समझ लीजिए 50% नमक उस पानी के अंदर, और हम ब्रश करते हैं इसी पानी से और धो नहीं पाते हैं मुंह सही से। उसी पानी से हम स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। साबुन जो है, हमारे घर की महिलाएं निरमा हर आए दिन हम लोग वॉशिंग पाउडर बदलते हैं। वो कहती हैं कि वॉशिंग पाउडर सही नहीं है। हमने कहा वॉशिंग पाउडर सही है, ये पानी सही नहीं है। और पानी अगर सही होगा तो यही वॉशिंग पाउडर काम करेगा। लेकिन
सुनील शर्मा कम से कम 4 से 5 बार वादे करके गए हैं खोड़ा में, और सबसे लंबे उम्र तक विधायकी इन्होंने यहाँ पे हासिल किया है। और हम सब पब्लिक सिर्फ बीजेपी के नाम पे और हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम से हम लोग वोट देते हैं और अपनी सुविधाओं को भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा समय नहीं आएगा कि हम अपने हिंदुत्व के नाम पे सुविधाएं के ताक में नहीं रखेंगे। हमें सुविधाएं चाहिए, और हम बच्चे मिलके सब रो रहे हैं कि हमें ये सुविधा देंगे नहीं जब तक आगे आने वाले इनको इलेक्शन में हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 3 बार सांसद सीट को हमने जितवाया यहाँ से, अब चौथे बार कोई सांसद को हम जीतने नहीं देंगे। तो ये वो जनता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका किसी भी दल से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा, एक बात इन्होंने जरूर कह दी और उसको स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व के नाम पर जो अब तक वोट देते आए हैं वो अब नहीं देंगे। चेहरा पहचान लिया है, आपकी कार्यशैली पहचान ली है, अब जनता के बीच आइए वोट मांगने और आपको फिर बताते हैं कि आखिरकार वोट कैसे दिया जाता है। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता की तस्वीर थी, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयान थे। एक तरफ ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा को देखिए, इन्होंने पिछले 6 दिन से लगातार 11 से 2 ये यहाँ पर अपने धरने पर बैठते हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से एक अपना काम प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। उनको जनता को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है और किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। आखिरकार आप मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाए तो ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासन का कोई किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं है। युवा हमारे साथ है, अभी आपने बुजुर्गों को सुना, ऐसे में अब आज देश का युवा जो आगे चलकर देश का भविष्य होगा, फ्रेम पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये अब इन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आइए बात करते हैं। सर, मुकदमे से डर नहीं लगता क्या? जी, डर हमें किसी चीज़ से नहीं लगता। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम अपनी मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या का साधन है। सबसे मेन ज़रूरी है पानी। पानी तो दुश्मन को भी पिला दिया जाता है। ये तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से। जनता देख रही है, बहुत सब्र कर लिया है जनता ने कि ये पानी कब लाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे सभी इन्हीं के लोग हैं। जनता परेशान है बहुत पानी के मुद्दे पे। क्या इसको कोई राजनीतिक एजेंडा समझा जाए या एक मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ाई? नहीं, राजनीति तो ये तो सब सामाजिक लोग हैं, इनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो जिस पे बीत रही है उसी को पता है। जिसके लाखों रुपए जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और वो भी बोरिंग पे ज़मीन के नीचे जा रहे हैं लाखों रुपए, और उससे ही पानी हमें मिल नहीं पा रहा। साफ मिट्टी का पानी मिल रहा है, तो इसलिए इन्हें बहुत पीड़ा है। हम सबको बहुत पीड़ा है लोगों को, तभी हम धरने में आए हैं। इसलिए 2 चीज़ और क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा पे सीधा चलूँगा। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से अभी तक मैंने सबको सुना, ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा को सुना, लक्ष्मी चंद झा को सुना, पांडे जी को सुना, और ऐसे में ये बता दीजिए क्या आपको यहाँ के सांसद, विधायक और जिला प्रशासन से उम्मीद है या आप सीधे ही अब योगी जी से कोई निवेदन करना चाहते हैं? सुनील शर्मा जी 3 बार विधायक बन चुके हैं, बीके सिंह जी 2 बार बन चुके हैं, पर लगता है खोड़ा को जानते ही नहीं है कि बस वो चुनाव में दिखते हैं। खोड़ा को एक बस वोट बैंक की तरह समझते हैं कि जब चुनाव आए, कुछ प्रोग्राम होता है तभी खोड़ा में दिखते हैं, वैसे वो खोड़ा में दिखते ही नहीं है। और बात रही मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी से हमें आस है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था चुनाव में, पर 1 साल हो गया, क्या पता वो उनके दिमाग से निकल गया हो बहुत चीज़ें, पर एक बार हम याद दिलाएंगे उन्हें ज़रूर। तो ये यहाँ पर आज का युवा था और ये बुजुर्ग थे। इनका तमाम लोगों का कहना है कि आखिरकार लड़ाई किसी दल की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी सत्ता पक्ष की नहीं है, किसी सत्ता विरोधी की नहीं है। लड़ाई सिर्फ अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, और ये लड़ाई भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो लोकतंत्र का मंदिर है वो इस गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से महज 15 किलोमीटर दूर है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो नेता खोड़ा के हैं, जो लगातार ये कहते हैं पानी कौन लाएगा, फला नेता लाएगा। अरे सर, आप लोगों से ये बताइए कि खोड़ा की मूलभूत सुविधा, पानी, स्कूल, पार्क, अस्पताल, सीवर लाइन, शमशान घाट, क्या आप लोगों को, जनता को छलने के अलावा कुछ नहीं आता? आप लोगों का ज़मीर इस कदर मर चुका है कि आप एक व्यक्ति से मानव होने के नाते भी मिलना नहीं चाहते। और यही परिस्थितियां डिपेंड करती हैं जिला के जो अधिकारी हैं,
जिले के तमाम जो अधिकारी हैं, क्या एक बार आकर या आप इनसे फ़ोन पर वार्तालाप नहीं कर सकते? सिर्फ यही पूछ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। मत कीजिए पानी पर बात, मत कीजिए किसी मुद्दे पर बात, लेकिन कम से कम अपने मानव होने का सबूत तो दीजिए। बहरहाल ये खोड़ा की जनता है और खोड़ा की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि जब चुनाव आएंगे, जो कि अभी बहुत जल्द आने वाले हैं, इस बार नेताओं को जवाब दे दिया जाएगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मोहित मौर्य के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। हिंदुत्व के नाम पे सुविधाएं को ताक में नहीं रखेंगे, हमें सुविधाएं चाहिए। पानी तो दुश्मन को भी पिला दिया जाता है, ये तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से। मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया।